आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज जिले के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत खरखरी बस स्टैंड के समीप खरखरी भेरभेरी महानंदा पुल निर्माण की मांग को लेकर बुधवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन महानंदा पुल निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले किया गया, जिसमें न सिर्फ आसपास के लोगों की जबरदस्त हिस्सेदारी रही, बल्कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता भी मौजूद रहे। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष सह आमोर विधायक अख्तरुल ईमान, ठाकुरगंज से राजद विधायक सऊद असरार, ठाकुरगंज के पूर्व विधायक सह JDU जिला अध्यक्ष नौशाद आलम प्रदर्शन में शामिल हुए। पुल निर्माण को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों के द्वारा इस दौरान ठाकुरगंज किशनगंज मुख्य सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, जिससे सड़क पर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई। आपको बताते चलें कि खड़खड़ी घाट पर पुल नहीं होने की वजह से आसपास के करीब 1 दर्जन से अधिक पंचायत के ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नाव से यात्रा करनी पड़ती है। इस पुल के निर्माण होने से जिला मुख्यालय की दूरी भी 85 किलोमीटर से घटकर करीब 15 किलोमीटर तक रह जाएगी। इसलिए खड़खड़ी घाट पर पुल निर्माण की मांग ग्रामीणों के द्वारा वर्षों से की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पुल निर्माण को लेकर पूर्व में आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। वहीं मौके पर पहुंचे अनुमंडल पद अधिकारी शाहनवाज अहमद नियाजी के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ है। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए JDU के पूर्व विधायक नौशाद आलम ने कहा कि उन्होंने पहले भी CM नीतीश कुमार को इस मामले से अवगत कराया था और अब दोबारा पुल निर्माण संघर्ष समिति की मांगों से अवगत कराया जाएगा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन पुल नहीं होने की वजह से बेटियां इलाज के अभाव में दम तोड़ रही हैं। ठाकुरगंज विधायक ने कहा कि पुल नहीं होने से हजारों की आबादी प्रभावित है, इसलिए अविलंब पुल निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए। खरखरी भेरभेरी महानंदा पुल पर एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट मैं मीडिया ने पिछले महीने ही आपको दिखाई थी। रिपोर्ट का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की हत्या की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि बेखौफ अपराधियों ने सरेआम CJM आवास के पास एक बाइक सवार को कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान ऑफिसर कॉलोनी निवासी पम झा के रूप में हुई है, जो एक किराना व्यवसायी थे। हत्या के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। घटनास्थल से महज चंद कदमों की दूरी पर DSP आवास है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का घर भी घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर है। इस इलाके में कई उच्च स्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों का आवास भी है। शहर में लगातार हो रही हत्या के बाद लोग भी डरे सहमे हैं। वहीं पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच कर रही है। कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के PNT चौक मसिया में घर में घुसकर दिन दहाड़े 2 बदमाश एक महिला के गले से 3 लाख रुपए की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। महिला जब बाहर निकलकर शोर करने लगी, तब तक दोनों बदमाश फरार हो चुके थे। महिला स्वीटी देवी का कहना है कि वे अपने घर में बैठी हुई थी। दिन में 2 लोग अचानक उसके घर पहुंचे और तरह तरह की बातें करने लगे। मौका देखकर दोनों बदमाश गले से चैन छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के 3 गछिया फसिया टोला में महिला बंधन कर्मी से 75,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला बंधन कर्मी जूही कुमारी फसिया से कलेक्शन कर वापस अपनी स्कूटी से जा रही थी। इसी दरमियान घात लगाए 2 अपराधियों ने बंदूक का भय दिखाकर महिला से 75,000 रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बुधवार की सुबह सिलीगुड़ी शहर के पास चंपासरी मिलन मोड़ पर शुकना के गुलमा जंगल से एक वयस्क हाथी इलाके में घुस गया। हाथी ने इलाके की 2 दुकानों में तोड़फोड़ की, एक किराने की दुकान तोड़कर चावल खाया। काफ़ी देर तक इधर उधर घूमता रहा। लगभग 1 घंटे बाद खुद ही गुलमा के जंगल में लौट गया। सूचना मिलते ही शुकना रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचे। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि हाथी पहले भी कई बार इलाके में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वे समय पर नहीं आए। अररिया प्रखंड के भंगिया गांव में बकरा नदी से हो रहे कटान को रोकने के लिए विभाग के द्वारा कटाव रोधी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों लगातार बकरा नदी से हो रहे कटाव के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे। इस दौरान दर्जनों घर नदी में समा गए थे। बकरा नदी के तेज बहाव विलीन हो गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा मामले की सूचना जिला प्रशासन को दी गई। तब जाकर विभाग द्वारा अररिया के भंगिया में बकरा नदी से हो रहे कटान को रोकने के लिए कटाव रोधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
अररिया जिले के जोकीहाट थाना परिसर से पिछले 4 अगस्त को होमगार्ड जवान भूलालाल सरदार की बाइक चोरी की गई थी और सोमवार की शाम मदनपुर पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है। पुलिस ने चोरी में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की गई बाइक के साथ होमगार्ड जवान के 2 ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के अन्य कागजात भी बरामद किए हैं। पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त से शुरू द्वारे सरकार का दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। इसी को लेकर बुधवार को उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया प्रखंड में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसकी अगुवाई BDO कन्हैया कुमार राय ने की। इस बैठक में सभी दलों के नेता उपस्थित रहे। पूर्णिया के रुपोली में एक 8 वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। बुलेटिन की तैयारी टास्क SDRF की टीम शव को खोजने में लगी थी। मामला रुपोली थाना क्षेत्र के कोयली सिमरा पश्चिम पंचायत के सेप्पा गांव का है। अररिया के जोकीहाट में बकरी चोरी कर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर बकरी के साथ खूंटे से बांध दिया। मामला अररिया के बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत भगिया गांव का है। दोपहर के समय एक युवक बकरी चोरी कर भाग रहा था, जिसे ग्रामीणों ने रंगे हाथ बकरी के साथ पकड़ लिया और उसे गाँव में बांधकर रखा गया। पकड़ा गया युवक जोकीहाट के बगडरहा गांव का है। उसका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कोई काम नहीं मिलने से चोरी करने लगे हैं। किशनगंज जिला में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2021 शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न हुई। जिला में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। DM डॉक्टर आदित्य प्रकाश के द्वारा स्वयं परीक्षा केंद्र का भ्रमण किया गया। साथ ही SDM और अपर SDM लगातार परीक्षा केंद्र भ्रमण कर विधि व्यवस्था पर निगरानी रखे हुए थे। DM डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने इंटर हाई स्कूल किशनगंज जाकर परीक्षा के संचालन का जायजा लिया। परीक्षार्थियों की उपस्थिति काफ़ी कम रही। 11:30 से 1:30 बजे तक परीक्षा एक पाली में निर्धारित हुई। बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद बुधवार को कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ कई विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें निर्माण विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण भवनों पर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही शहर में जल निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य जब तक पूरा नहीं होता तब तक जल निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। लगातार कटिहार में बढ़ते क्राइम को देखते हुए डिप्टी CM ने पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपराध रोकने पर भी संबंधित विभाग के पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से कटिहार पहुंचे और शाम 4 बजे राजधानी एक्सप्रेस से पटना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद निखिल चौधरी के यहां एक श्राद्ध में भी शिरकत की। जोकीहाट अंचल कार्यालय में CO अशोक कुमार ठाकुर के नेतृत्व में कोरोना काल में जान गंवाने वाले 6 आश्रित परिवारों के बीच 4-4 लाख रुपए का चेक वितरण किया गया। कोरोना महामारी में इन परिवारों के आश्रितों की मौत हो गई थी। किशनगंज DM डॉक्टर आदित्य प्रकाश के द्वारा आगामी पंचायत का आम चुनाव 2021 के मद्देनजर जिले को प्राप्त 10,503 EVM मशीनों की पुलिस लाइन स्थित बाजार समिति में फर्स्ट लेवल चेकिंग यानी FLC की गई। DM ने उपस्थित अभियंताओं से किए जा रहे FLC कार्य के संबंध में एक बिंदु पर विस्तार से जानकारी ली। FLC के लिए 9 अभियंताओं की टीम द्वारा तेजी से EVM सेट मशीन का फर्स्ट लेवल चेकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके लिए कुल 16 टेबल बनाए गए हैं। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक FLC कार्य करवाया जा रहा है। उपस्थित अभियंता ने बताया कि एक दिन में लगभग 1000 EVM मशीनों की FLC की जा रही है। मालूम हो कि पंचायत चुनाव में M2 मॉडल EVM का प्रयोग होगा। JDU प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने किशनगंज के तेड़ागाछ प्रखंड अंतर्गत झुनकी मुशहरा पंचायत के आशा धापर टोला एवं हत्ती लदा में रतवा नदी से हो रहे कटाव का जायजा लिया और संबंधित विभाग जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता से फोन पर बात कर स्थिति से अवगत कराया और उन्हें उचित पहल करने को कहा। मुजाहिद आलम ने बताया कि रतवा नदी से कटाव के स्थायी समाधान हेतु महानंदा बेसिन फेज 2 के तहत टेंडर हो गया है। इसके तहत रतवा नदी के दोनों तरफ तटबंध बनाने का प्रावधान है, जिसका टेंडर हैदराबाद की कंपनी BSPCL को मिला है। अब जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी, उसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। लोजपा ने कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही में एक बैठक की, जिसमें जिला कमेटी एवं प्रखंड कमेटी का विस्तार करते हुए पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। मौके पर पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में बड़े बजट की दुर्गा पूजा में शुमार आदर्श संघ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को पूजा पंडाल का खूंटी पूजन किया गया। क्लब के अधिकारियों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी क्लब की दुर्गा पूजा सभी दृष्टिकोण से काफ़ी आकर्षक हुई। उन्होंने कहा कि क्लब की ओर से साल भर खेल और अन्य सामाजिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। इसमें ज़रूरतमंद लोगों को राहत सामग्री प्रदान करना, कंबल बांटना आदि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष से कोविड के कारण पूजा के लिए चंदा इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियां ठप हैं। इस वजह से व्यवसायी पहले की तरह आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हैं। बुलेटिन का अंत एक पॉजिटिव खबर से। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद हो जाने से घर बैठे एक स्कूली छात्र ने अपने खाली समय का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब से सीख कर पेंटिंग बनाना शुरू किया है और अब वे बेहतरीन पेंटिंग बना रहा है। ये छात्र अररिया के शरीफ नगर का रहने वाला 8वीं कक्षा का है। छात्र ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद हो जाने के कारण वे घर में बैठा रहा और अपने समय को बर्बाद न कर मोबाइल से देख कर पेंटिंग बनाना शुरू की और अब तक इस छात्र ने कई तरह की पेंटिंग बनाई हैं। अब ये स्केचिंग का काम कर रहा है। बच्चे ने बताया कि यहाँ पर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ जाकर पेंटिंग सीखी जा सके। वह यूट्यूब के माध्यम से पेंटिंग सीखकर बना रहा है। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं अमित सिंह, मेराज खान, सैयद शादाब, साजिद हुसैन और रबिंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूँ के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।